प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है। उन सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे नया अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि आप एक काम करते हैं तो आपका 1 से लेके 19वीं किस्त तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। जो कि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नया अपडेट निकल के आ चुकी है। साथियों, पीएम किसान योजना का जिन किसान लाभार्थी का पैसा रुका हुआ है, वे सब किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया गया है। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का नया अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि वंचित किसान किस्त एक साथ आएगी, जो कि 1 से 19वीं किस्त तक ले। जिनका भी यहाँ पे सब कुछ सही होगा, उन्हीं लाभार्थी का 1 से लेके 19वीं किस्त तक पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाने की। जो कि साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी, लैंड रीडिंग, ई-केवाईसी के कारण पैसा रोका गया था। उन सभी किसान लाभार्थी यहाँ पे सुधार करा लेते हैं तो उनका रुका हुआ पैसा एक साथ उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। जो कि साथियों उसके लिए आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पे आकर आपको चेक करना होगा कि आपका वहाँ पे लैंड रीडिंग, ई-केवाईसी और आधार रीडिंग यस है या नो है। अगर आपका वहाँ पे यस होगा तभी आप पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट तक आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपका उसमें पैसा को रोक दिया जाता है। उसके लिए आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पर आकर आप वहाँ पे जांच कर ले कि आपका किसी कारण से आपका रुका हुआ है तो उसे सुधार करना होगा। तो सबसे पहले आपको आना होगा pmkisan.gov.in के साइट पे, जो कि आप साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम किसान के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों सभी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा 19वीं इंस्टॉलमेंट तक ले 24 फरवरी को भेज दिया गया है, जिसमें 24 से लेके अप्रैल माह तक ले सभी किसान लाभार्थी को भेजना है। जो कि साथियों अभी तक भी आप सुधार नहीं करा पाए हैं तो जल्द से जल्द आप सुधार कर लें, ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सकें। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 को भेजी गई थी, जिसमें बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि अभी तक उनका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिला हुआ है। उन सभी किसान लाभार्थी अभी भी आप सुधार करते हैं तो इस माह के अंदर में जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा एक साथ मिलने वाली है। उसके लिए आपको सबसे पहले ई-केवाईसी करना होगा और आपका स्टेटस को देखना होगा कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना होगा, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जो कि साथियों इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और उस नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा। इसके पेपर को यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद आप गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। साथियों यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खोलने के बाद आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाना होगा और वहाँ पे आपको सबसे पहले लैंड रीडिंग का ऑप्शन दिखता है, जो कि आपका यहाँ पे यस होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे ई-केवाईसी भी यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं। अन्यथा इसमें से आपको तीनों में से एक भी यहाँ पे गलत हो चुका है तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। तो साथियों आपको उसमें कुछ गलत हो चुका है या आपका नो हो चुका है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने स्टेटस को सेंड करके सुधार करा सकते हैं। हमारे यूट्यूब के माध्यम से फ्री में सुधार किया जाता है। जिन किसान लाभार्थी का कुछ भी गलत हो चुका है वो सभी किसान लाभार्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके सुधार करा सकते हैं। तो साथियों जब आपका यहाँ पे सही हो जाता है तो आपका आना होगा PFMS के साइट पर और वहाँ पे साथियों
आपको इस साइट पे आने के बाद आपको जांच करना होगा कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है वो भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है जो कि यहाँ पे पेमेंट वाले पे आ जाना होगा। जब पेमेंट वाले पे आते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे डीबीटी ट्रैकर वाले पे आ जाना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपका इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले में आ जाना होगा। उसके बाद कैटेगरी में आपको पीएम किसान को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाता है, डीबीटी स्टेटस में दो ऑप्शन खुलता है जिसमें बेनिफिशियरी का वैलिडेशन और पेमेंट। तो सबसे पहले साथियों जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा रुक गया था उन सभी किसान लाभार्थी बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से अपना स्टेटस को देख लेना होगा कि किस कारण से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा को रोका गया है और उसे हमें कैसे चालू करनी होगी। तो यहाँ पे बटन पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करते ही पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर इस कैप्चा कोड को लिख कर यहाँ पे भर देते हैं, और सर्च वाले यहाँ पे बटन पर क्लिक करते हैं। तो पीएम किसान योजना का आप यहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है और उसे हमें कैसे चालू करना होगा। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा क्यों मिलना बंद किया गया था, जो कि साथियों आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अपने नाम, एजेंसी कोड, और यहाँ पे साथियों एक बात को ध्यान देना होगा कि आपका यहाँ पे आधार का 4 अंक आपका यहाँ पे दिखना चाहिए, नहीं तो साथियों आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। तो सबसे पहले साथियों आपका यहाँ पे आधार का 4 अंक नहीं दिख रहा है, तो साथियों सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। तो इन किसान लाभार्थी का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, इसके कारण से इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा इनके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी गई है। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा है, जो कि साथियों जब आपका एनपीसीआई लिंक हो जाता है तो आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं दिखता है। इसी कारण से इनका स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में रिजेक्ट दिखा हुआ आ रहा है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा 1 से लेके 19 किस्त तक पैसा बाकी था, और उन किसान लाभार्थी को हमारे माध्यम से सुधार करने के बाद एक साथ 19 किस्त तक पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, जो कि प्रूफ के लिए इस वीडियो में लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि कैसे इनको पूरा पैसा एक साथ इन किसान लाभार्थी को बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त किया गया है। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना होगा कि एरर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ रहा है। जो कि साथियों आप सबसे पहले यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आता है कि आपका किस कारण से पेमेंट आपका नहीं बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। तो सबसे पहले ध्यान देना है साथियों, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ आता है, जो कि साथियों बहुत से किसान लाभार्थी को कोड पता ही नहीं रहता है किस कारण से पैसा नहीं भेजा रही है। तो कोड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि बेनिफिशियरी इज रिजेक्ट एज अकाउंट टाइप इज अदर बैंक SBA JD। साथियों इसका मतलब होता है कि इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा NPCI के माध्यम से लिंक नहीं किया गया है। जब तक आपका NPCI लिंक नहीं होगा तब तक आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान नहीं हैं। तो साथियों आप कैसे NPCI लिंक करना है, कैसे क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा एक साथ आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए।
उसके लिए साथियों आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना होगा। जब अपडेट कराते हैं तो आपका यहाँ पे आधार का 4 अंक आपका यहाँ पे दिखना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट नंबर में आपका खाली बॉक्स आ जाता है, बैंक नेम में खाली बॉक्स आ जाता है और IFSC कोड में भी यहाँ पे खाली बॉक्स हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ जाएगा, तब आप PM किसान योजना के पात्र किसान हैं। ये सब काम आप कर लेते हैं तो PM किसान योजना का जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा एक साथ आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का 1 से लेके 19वीं किस्त तक ले आपको पेमेंट आपको यहाँ पे दिखलाने वाले हैं, जो कि साथियों आप यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और नाम को यहाँ पे देख सकते हैं और साथियों अमाउंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा अमाउंट इनका मिला हुआ है, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी का पहला इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये का। उसके बाद साथियों इसी प्रकार से दूसरा इंस्टॉलमेंट भी आप यहाँ पे 2000 रुपये की राशि को देख सकते हैं। साथियों आपको यहाँ पे आपको डेट भी दिखला देते हैं कि कौन सा डेट में इनको पैसा भेजी गई है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी को 4 तारीख 4था महीना 2025 को एक साथ 1 से लेके 19वीं किस्त तक पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेज दी गई है। लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको यहाँ पे दिखला देते हैं कि 19वीं किस्त इस तारीख को इनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है, वो भी साथियों आपके प्रूफ के माध्यम से आपको यहाँ पे बतला देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्हीं किसान लाभार्थी का यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट का भी इंस्टॉलमेंट आप डिटेल को देख सकते हैं, जो कि साथियों यहाँ से 19वीं इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इन किसान लाभार्थी का 2000 रुपये की राशि आया है। आप नाम को भी यहाँ पे देख सकते हैं और आप यहाँ पे एप्लीकेशन ID जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और साथियों आपको यहाँ पे डेट को भी दिखला देते हैं कि आपको यहाँ पे 4 तारीख को इनको बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी का 1 से लेके 19वीं किस्त तक ले इनका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी को हमारे माध्यम के सुधार करने के बाद इनका टोटल पैसा 38,000 एक साथ इन बैंक खाते में इनका भेज दिया गया है। अगर साथियों आपका भी इसी प्रकार से आपका PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके जुड़कर हमसे सुधार करा सकते हैं। हमारे द्वारा फ्री में सुधार करके PM किसान योजना का लाभ प्राप्त किया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से और भी जानकारी को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।